जय श्री कृष्ण। कलयुग जो हमारे चतुर्युग में से एक युग है, जिसकी आयु 5,32,000 वर्ष है। युग की आयु का वर्णन अनेकों ग्रंथों में मिलता है, जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण, कल्कि पुराण, विष्णु पुराण आदि। सतयुग, त्रेता और द्वापर से कलयुग की कहानी भिन्न है। जहां अन्य युगों में गलत तरीके से सोचने से ही पाप लग जाता था, परंतु कलयुग में मानसिक पाप का कोई विधान नहीं है, बस कर्म के पाप लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कलयुग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको विष्णु पुराण से एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। मित्रों, विष्णु पुराण के छठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित आज इस कथा के अनुसार, एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषिगण नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वह कहने लगे कि युगों में कलयुग वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से एक डुबकी लगाई और फिर कुछ समय बाद बाहर निकले और बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। यह कहकर महामुनि फिर से जल मग्न हो गए और फिर से जल से निकलकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, उनसे धन्य कोई नहीं है। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हमने लोगों से सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर महर्षि वेदव्यास ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद व्यास जी जब उन ऋषियों के पास पहुंचे, तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा, युगों में श्रेष्ठ कलयुग। तब व्यास जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे ऋषियों, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष की तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वह फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन में मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसी कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वही जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु के भक्ति और कीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। फिर ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में शूद्र श्रेष्ठ कैसे है। इसके बाद वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में शूद्र कैसे श्रेष्ठ है, मैं आप सबसे यह कहता हूँ। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, तब फिर वेद शास्त्रों में एवं मंत्रों का अध्ययन करके तीनों वर्णों को मार्गदर्शन और धर्म का ज्ञान देना होता है, जिससे वह परम पद को प्राप्त होते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब कलयुग में बहुत से ब्राह्मण इन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें परम पद की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। लेकिन आजकल जिन पर यह मर्यादाएं लागू नहीं होती और वे हैं शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण कलयुग में द्विजों और अन्य वर्णों को सेवा करने से ही उन्हें परम लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैंने शूद्र को कलयुग में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कहा है। कलयुग में स्त्रियां ही साधु हैं। अब इसके बारे में वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में अधर्म का साम्राज्य होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। कलयुग में कई स्त्रियां ऐसी भी होंगी जो अपने पतिव्रता धर्म का भी सही से पालन नहीं कर सकेंगी। ऐसे में जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन एवं अपने परिवार का धर्मपूर्वक सेवा भाव करेगी, उसे ही परम पद की प्राप्ति होगी, जो कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधु कहा है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और जुड़े रहें गीता सत्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।